चलिए अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन के लिए, ये 11 नंबर चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं चैप्टर में कि चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले चैप्टर क्या पढ़ना है, उसमें जो भी रिलेवेंट मीनिंग होगा, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट के बाद जो भी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, ये सब हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो यहाँ पे बोला डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स अंडर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। तो हम लोग को हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होता है उसका डिफरेंस पढ़ना है सबसे पहले। तो यही हम लोग टॉपिक सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद बोला कि डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो हायर परचेज में कुछ कुछ यहाँ पे टर्म को यूज किया गया, वो भी हम लोग उसका मीनिंग भी देखने वाले। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आप समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला कि असर्टेनमेंट ऑफ कैश एंड इंटरेस्ट। तो हम लोग को कैश प्राइस देखना है, मतलब अगर हम लोग किसी भी सामान को अगर कैश में परचेज करते हैं तो उस केस में हम लोग को कितना पेमेंट करना होगा, और उसमें इंटरेस्ट जो भी रहेगा अगर हम लोग हायर परचेज में परचेज करेंगे, मतलब हायर परचेज के अंतर्गत हम जो भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में परचेज करेंगे तो उस केस में हम लोग को कितना पेमेंट करना होगा, तो ये सभी हम लोग देखने वाले। फिर यहाँ बोला अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर, मतलब जो खरीद रहा है उसके बुक में और जो यहाँ पे सेल कर रहा है उसके बुक में क्या होगा। फिर यहाँ बोला रिपोजिशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ रिपोजिस्ड गुड्स। तो अगर मान के रखो पैसा नहीं दे रहा है टाइम पे, तो उस टाइम में अगर गुड्स को रिपोजेस कर ले कंपनी, हायर वेंडर जो है वो गुड्स को रिपोजेस कर रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर सेल अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो गया, चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हायर परचेज ट्रांजेक्शन के लिए दो मेथड है, जिसमें एक में परचेजर का बुक में होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पे वेंडर की बुक में। परचेज के बुक में यहाँ पे कैश प्राइस मेथड होता है और एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, और यहाँ पे सेल्स यहाँ पे सेलर के बुक में होता है सेल्स मेथड होता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो ये तो सिंपल सा दे रखा हुआ है, और हम लोग पहले चलते हैं समझ लेते हैं इसके मीनिंग। तो आप लोग एकदम से लास्ट में आ जाइए, जहाँ पे इलस्ट्रेशन लास्ट हो रहा है, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। ये पेज नंबर है आप लोग का, आप लोग न्यू वाले बुक्स जो स्टडी मटेरियल है उसमें यहाँ पे पेज नंबर दे रखा हुआ है 11.39। तो इस पेज में आप लोग आ जाइए, यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट दे रखा हुआ है, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कुछ ही पॉइंट समझेंगे कि क्या होता है हायर परचेज, दूसरा क्या होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मान के रखो आप कार परचेज करते हो, किस पे, कार यहाँ पे अगर मान लो EMI बेसिस पे आप लोग परचेज करो, ठीक है, जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट होगा उस बेसिस पे या ईयरली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अगर कार परचेज कर रहे हो। और एक दूसरा केस क्या है कि आप लोग मोबाइल परचेज करो, ठीक है, जो EMI बेसिस पे आप लोग मोबाइल परचेज करो। तो जो कार का यहाँ पे सिस्टम है, कार का तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा होता है ना, तो जिस गुड्स का यहाँ पे रीसेल वैल्यू ज़्यादा होता है उस केस में ये कौन सा सिस्टम आ जाता है, तो ये आ जाता है हायर परचेज सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं HP हायर परचेज। और ये जो मोबाइल यहाँ पे परचेज किया गया जिसका रीसेल वैल्यू बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, तो उस टाइम हम लोग इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये हम लोग के पास कुछ 9 पॉइंट दे रखा हुआ है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कार अगर रहेगा, कार का परचेज हो रहा है, उस केस में आप लोग क्या समझोगे कि हायर परचेज है, और अगर मोबाइल का परचेज हो रहा है तो उस केस में आप लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये समझने में तो मैं समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया था, बट यहाँ पे जो बुक के हिसाब से दे रखा हुआ है, जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस वो देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोला इट इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट 1972। तो सबसे पहले ये जो गवर्न हो रहा है हायर परचेज सिस्टम है वो कौन सा एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हायर परचेज का स्पेसिफिक एक्ट है जो 1972 का है, तो ये इसके हिसाब से। और यहाँ इंस्टॉलमेंट सेल में क्या सिस्टम में क्या बोला, इट इज गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहाँ पे जहाँ जैसे नॉर्मली सेल होता है, तो सेल के अगर सेल नॉर्मली जो हम लोग यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के आए थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग को जो होता है, जो भी परचेज होगा उसमें हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, और हायर परचेज के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक्ट होता है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, तो इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। इसमें हायरिंग की तरह अग्रीमेंट माना जाता है कि एक तरह से मान लो कि आप किसी चीज को हायर कर रहे हो, ठीक है, और इसमें जो अग्रीमेंट माना जाता है वो होता है सेल का एग्रीमेंट।
तो इसमें हायरिंग का एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि अगर लास्ट टाइम अगर आप लोग पेमेंट कर देते हो, जैसे जो इंस्टॉलमेंट होगा लास्ट जैसे ही पेमेंट होगा, उस केस में आप लोग का ओनरशिप ट्रांसफर होगा किसमें, हायर परचेज में। बट इंस्टॉलमेंट सेल में क्या होता है कि जैसे ही आप लोग गुड्स को एक भी इंस्टॉलमेंट दे दिए तो उस केस में आप लोग का जो भी गुड्स होगा उस पर आप लोग का क्या हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया। इसमें थर्ड जैसे पॉइंट है पासिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ टाइटल। इसमें क्या बोला, द टाइटल ऑफ द गुड्स पास्ड ऑन लास्ट पेमेंट। तो जब लास्ट पेमेंट किया जाता है हायर परचेज में, तभी यहाँ पे पोजीशन जो भी ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। बट इस केस में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल के केस में क्या होता है, द टाइटल ऑफ द गुड्स पासेस इमीडिएटली एज इन केस ऑफ यूजुअल सेल। ठीक है, तो ये सब हो गया। और इसके बाद बाकी सारा पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, खुद से रीड कर लेना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हायर परचेज क्या होता है प्लस में इंस्टॉलमेंट सेल क्या होता है, जिसमें मैंने आप लोग को तीन पॉइंट बताया और बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया था हम लोग के पास हायर परचेज क्या होता है प्लस में इंस्टॉलमेंट सेल क्या होता था, वो उसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर आ चुके एकदम स्टार्टिंग में। यहाँ पे हम लोग का जो पहला पार्ट था वो क्या था, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को देखना था हायर परचेज में प्लस में इंस्टॉलमेंट सेल में। ये देख लिए, हायर परचेज में हम लोग क्या समझे कि जिसका रीसेल वैल्यू ज्यादा होगा, एक तरह से रीसेल वैल्यू जिसका ज्यादा हो सकता है, जिसमें पोजीशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ये सब हम लोग देख लेते हैं हायर परचेज में। इंस्टॉलमेंट सेल में देखे थे यहाँ पोजीशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल हुआ उसी टाइम में यहाँ पे क्या हो जाता है, पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। और हायर परचेज के लिए हम लोग एग्जांपल देखते थे कार का परचेज, जो हम लोग अगर इंस्टॉलमेंट में कार खरीद रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो हम लोग का वो क्या हो गया था, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ये हो गया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग के पास दो मेथड होता है। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखे थे यहाँ पे परचेजर के बुक में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हायर वेंडर, मतलब जो सेल कर रहा है उसके बुक में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मिस्टर ए है, अगर ये मारुति कंपनी से, ये किससे, कौन से कंपनी से, मारुति कंपनी से यहाँ पे परचेज कर रहा है, क्या कार परचेज कर रहा है, तो इस केस में जो हायर परचेजर है वो कौन होगा, कौन परचेज कर रहा है कार को, तो कार परचेज कर रहा है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या हो गया यहाँ पे, परचेजर हो गया। और वेंडर कौन हो गया, हायर वेंडर कौन हो गया, तो इस केस में यहाँ पे मारुति की कंपनी जो है वो हायर वेंडर हो गया। अब इसके बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा, इसके बुक्स में यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होने वाला है और इसके बुक्स में क्या रिकॉर्ड होने वाला है, ये दो मेथड हो जाता है। और इसमें जो परचेजर है यहाँ पे जो परचेज कर रहा है उसके बुक में जो रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैश मेथड बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे, और या तो हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे वेंडर हुआ, हायर वेंडर हुआ, उसके भी बुक में यहाँ पे दो तरह से रिकॉर्ड हो सकता है, एक तो सेल्स मेथड से और दूसरा जो हो गया वहाँ यहाँ पे वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन कुछ पार्ट दे रखा हुआ है, और यहाँ पे स्पेशल फीचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट में दे रखा हुआ है क्या क्या स्पेशल फीचर होता है, जिसमें हो गया पोजीशन तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, बट ओनरशिप लास्ट वाले पेमेंट में ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे हो गया, फिर डाउन पेमेंट आप लोग जानते ही हो। पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे पोजीशन दे रखा हुआ, मतलब गुड्स का एक पोजीशन कब ट्रांसफर होता है, ये चीज हो गया। और एक ओनरशिप ट्रांसफर होना अलग होता है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या चीज कि अगर मान के रखो ये कार का प्राइस कितना है, 10 लाख है, ठीक है, और इसे 5 इंस्टॉलमेंट में खरीदा, मतलब 5 साल में इसे अगर पेमेंट करना होता है तो 5 साल में से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना कितना करके यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो 2 लाख करके पेमेंट करना होगा ना। तो यही 2 लाख जो हो गया वो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। तो ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टॉलमेंट समझ में। फिर यहाँ पे डाउन पेमेंट, अगर मान के रखो इस कार का जो प्राइस था वो कितना था, 18 लाख था। कितना प्राइस था, 18 लाख था, जिसमें से यहाँ पे 8 लाख तुरंत ही पैसा दे दिया और बचा हुआ 10 लाख जो था उस पर इंस्टॉलमेंट चल रहा था। तो ये जो 8 लाख तुरंत पैसा दे दिया उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं डाउन पेमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, कंस्टिट्यूएंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट, जिसमें एक फाइनेंस चार्जेस होता है और एक क्या होता है, इंटरेस्ट का पार्ट होता है। देखिए ये जो 10 लाख था, जो 10 लाख यहाँ पे बाद में पेमेंट करेगा, 8 लाख तो तुरंत ही पेमेंट कर दिया 18 लाख वाले कार में, और जो 8 लाख पेमेंट कर दिया तुरंत, और प्लस में जो 10 लाख है वो बाद में पेमेंट करेगा। तो इस 10 लाख में तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल वाला तो पैसा देना ही होगा, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो यही चीज बोला कि इसमें एक तो सबसे पहले हो गया फाइनेंस चार्जेस जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, और दूसरा जो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना होगा। फिर यहाँ पे ओनरशिप का बात हो रहा है, ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, तो जब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है उस केस में यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। फिर यहाँ पर रिपोजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया गया, जो भी इंस्टॉलमेंट होता था हायर परचेज का, वो इंस्टॉलमेंट अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस केस में जो कंपनी है वो जो कार यहाँ पे होगा या जो भी मतलब जिस चीज का यहाँ पे
हायर परचेज पे परचेज हुआ था वो वाला जो एसेट होगा उसे क्या कर लेगी कंपनी, अपने टेक ओवर कर लेगी, मतलब उसे जो जिसके साथ सेल हुआ था, मतलब जो परचेजर था उससे क्या कर लेगी, एक तरह से छीन लेगी ये कंपनी, उसे क्या बोलते हैं, रिपोजिशन। ठीक है, इसमें क्या बोला कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इवन इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर लास्ट में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तब भी ये कंपनी क्या कर सकते हैं, वो जो भी मतलब दे रखा हुआ था एसेट उसे अपने पास लेकर के जा सकते हैं। इसमें क्या बोला कि हायर वेंडर हैज राइट टू टेक द गुड्स बैक, तो जो भी गुड्स होगा उसे बैक करने का इसके पास राइट है, विदाउट मेकिंग एनी कंपनसेशन, तो इसे कोई भी कंपनसेशन देने के बगैर ये अपना जो गुड्स है वो कंपनी लेकर के जा सकती है। और उसके बाद हम लोग के पास कुछ यहाँ पे टर्म्स दे रखा है, जिसमें हायर वेंडर हो गया जो यहाँ पे गुड्स को सेल करता है, इस केस में हम लोग के पास मारुति था, तो ये क्या हो गया था, हायर वेंडर हो गया था। हायर परचेज, कौन हो गया, परचेजर, तो जो गुड्स को परचेज कर रहा है। फिर यहाँ पे कैश प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, फिर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ एक कैश प्राइस भी होना चाहिए था, कैश प्राइस नहीं दे रखा, हाँ दे रखा हुआ, कैश प्राइस दे रखा हुआ है। तो ये सब हम लोग को टर्म समझना है, जो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, और एग्जाम्पल जो भी हम लोग के पास होगा उसमें देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है कैश प्राइस का कैलकुलेशन, जिसमें एक होता है एन्युटी टेबल के हिसाब से और एक होता है विदाउट एन्युटी टेबल के और तरफ से, और एक होता है विद एन्युटी टेबल। तो ये सभी हम लोग देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे। पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट का एक वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं आप लोग को बता दूंगा जितना भी टर्म होता है प्लस में किस तरह से हम लोग सम्स करने वाले हैं वो सब, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो भी इलस्ट्रेशन होगा, एग्जाम्पल होगा उसमें।